हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ लेते हैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ लेते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन में बच्चों आज हम जानेंगे कि संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाए। धारिता को बढ़ाना हो तो किस क्रम में जोड़ दिया जाए, और धारिता को बढ़ाना हो, है ना। अभी तो आपको मैंने सिद्धांत में बताया था कि C इक्वल टू Q अपान V के आधार पर विभव को कम किया जाए। ये धारिता का सिद्धांत की विभव कम किया जाता है जिससे धारिता उसकी बढ़ जाती है ना। तो लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा आज हम इसमें संधारित्र को संयोजन में संयोजन या समूहन दोनों चीज बोल देता है कभी कभी, है ना। तो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, या श्रेणी क्रम संयोजन, या संयोजन भी होता है समूहन भी होता है ना, और समांतर क्रम समूहन। ठीक है, दोनों भी जैसा भी सवाल पेपर में करेगा वैसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपके इसमें C1 C2 C3 तीन संधारित्र लिख करता है, मान लीजिए आपको दो को करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दो की प्रोसेस लगा देना है, बस होगा, करना ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन हम पढ़ेंगे। इस श्रेणी क्रम समूहन का चित्र आपको प्रदर्शित है, लेकिन एक चीज बता दूं आपको बच्चों कि यदि मान लीजिए आपको एक केवल श्रेणी क्रम समूहन बस देता है तो फिर आपको ये थोड़ी सी थ्योरी इधर शुरुआत की थ्योरी भी थोड़ा सा मतलब शुरुआत का सिद्धांत भी आपको इसमें देना पड़ेगा। और यदि बच्चों दोनों एक साथ पूछ देता है तब आपको सीधे डायरेक्ट व्यंजक विमाना पार्ट में आ जाना है। मैं आपको बताऊं कहां से कैसे करना है, पर उसमें अब देखिए इस सूत्र, इसमें केवल एक सूत्र प्रयोग होता है बच्चों, केवल एक, कौन सा? वही C इक्वल टू Q अपान V। C इक्वल टू Q अपान V, इसी सूत्र की सहायता से। अब परिणामी विभव तो परिणामी विभव निकालेगा तो सभी विभव जुड़ेंगे, लेकिन इस सूत्र की सहायता से, ये सूत्र है बच्चों संधारित्र की परिभाषा जहां से निकली थी, शॉर्ट वीडियो में इसको डाला है बच्चों, तो आप देख सकते हो। और बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करिए, शेयर भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों को साथियों को भेज दिया करिए। देखिए मतलब हमारा पढ़ाना कितना अच्छा लगता है आपको, कितना समझ में आता है, तब तो हम थोड़ा समझ पाएंगे, है ना। तो इतना कर लिया करिए बच्चों, कोई कष्ट नहीं होगा आपको, है ना परेशानी होगी। और हम भी अपना वीडियो कंटिन्यू ऐसे बनाते रहेंगे ना, आई होप ऐसा करेंगे बच्चों। चलिए तो हम सबसे पहले बच्चों पढ़ लेते हैं श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम समूहन में थोड़ा समझिए इसको, क्या इसकी शुरुआत पाठ है। माना व्यंजक तो बहुत सरल है, इतना सिंपल है बच्चों, एक बार आप देख लेंगे ना तो कहेंगे सचमुच में सरल है ना। देखिए तो कहता है कि कहता क्या है, इस हम पढ़ किसको रहे हैं सबसे पहले, श्रेणी क्रम समूहन। समांतर नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको समांतर हम समझा देंगे। देखिए तो बच्चों क्या कह रहा है, इस समूहन में, किस समूहन में, शुरुआत हम यहां कर रहे हैं, इस समूहन में अर्थात श्रेणी क्रम समूहन में या संयोजन में क्या कहते हैं बच्चों ये तीन संधारित्र पहले समझिए, C1 C2 C3 तीन संधारित्र हैं। संधारित्र में ये वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, माइनस बचता ही है। अब देखिए तो क्या कर रहा है, पहले संधारित्र की, देखिए इस समूहन में पहले संधारित्र, पहला संधारित्र दिख रहा है, पहले संधारित्र में दो ठो प्लेटें हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध, ये दूसरी है ना, दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र C2 है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से किया जाता है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, पहले संधारित्र की, देखिए पहले संधारित्र, सभी संधारित्रों में दो दो प्लेटें हैं, ये है और ये है, ये और ये और ये, दो दो संधारित्र की प्लेटें हैं बच्चों। अच्छे से ध्यान सुनिएगा, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से लिखते बन जाएगा। देखिए इस समूहन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का, ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, पहले प्लेट को तो हम लास्ट में बोलेंगे प्लस की वजह से दिया जाता है, ठीक है ना, यहां भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनिवार्य नहीं ऐसा। देखिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है, और दूसरे संधारित्र, ये संधारित्र बोलना है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। अब बच्चों वीडियो मन लगा के देखा करिए, नहीं कि थोड़ा सा खोले फिर इसके बाद वो कर दिए, मतलब नहीं, पूरा आप देखिए अच्छे से, कंफर्म में समझ में आएगा विधिवत आपको, है ना। देखिए तो फिर क्या करें बच्चों, इसमें देखिए, और फिर क्या रहेगा, अंतिम संधारित्र। इसी प्रकार सभी संधारित्र जुड़े रहते हैं ना, सभी संधारित्र जुड़े, जितने भी संधारित्र की बात करेगा, है ना। हम समूहन की बात कर रहे हैं तो समूहन में कितने मिलेगा, इसमें लेकिन आपके इसमें तीन ठो दिखाता है, ठीक है ना, आपकी किताब में। तो देखिए अब अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, ठीक है ना, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है कि प्लेट की घटना घटती है, ऐसे क्रम से बने रहते हैं, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन लीजिए कैसे करना है। पहले संधारित्र, इस समूहन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है।
अब इसका ये इतना करने के बाद माना पार्ट इसका सुनिए, व्यंजक जो आएगा है ना, या इसी से परिणामी धारिता का व्यंजक ऐसे पूछ लेता है ना। चलिए तो बच्चों करना क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं कि माना कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने बच्चों? मान लेते हैं माना कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या बच्चों? C1, C2 तथा C3 है। ठीक है जो। एवं बच्चों विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। एवं विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। ठीक है बच्चों। तब परिणामी या इस संयोजन का परिणामी विभवांतर भी लिख सकते हैं। तब परिणामी विभवांतर, चलिए तब परिणामी विभवांतर में क्या होगा? V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको पता है बच्चों की परिणामी विभवांतर में सभी विभवांतर जो है उनको सबको हम जोड़ देंगे, परिणामी मिल गया। ठीक है ना, 3 ठो आपके विभवांतर थे, तीनों जुड़ गए। ठीक है, अब बच्चों हम लगा देंगे सूत्र। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। तब सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V से, इससे बच्चों तब सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V से, तो हमको V चाहिए बच्चों, तो अदला बदली कर देते हैं यहाँ से, तो कर देते हैं ये C आपका V आपका यहाँ चला जाएगा और Q आपका स्थिर रहेगा और C यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र हम इसका प्रयोग कर रहे हैं संधारित्र की परिभाषा से, सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V से। जब V निकालेंगे, क्योंकि हमको V1 V2 चाहिए ना, V निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? V निकालेंगे तो Q अपॉन C हो जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, V यहाँ जाएगा। ठीक है ना, तब बच्चों यहाँ निकाल लीजिए, सब पर निकाल लीजिए। तब यहाँ से देखिए V1 निकालेंगे तो क्या होगा? कौन बदल रहा है बच्चों? आपका C1 C2 बदल रहा है, Q स्थिर है तो Q आपका नहीं बदलेगा, यहाँ जाएगा C1 और V1 निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? Q बटा C2, सॉरी 2 करेंगे तो, और V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? Q बटा C3। फिर से एक बार सुन लीजिए, सूत्र आपका V बराबर निकला Q बटा C। अब बच्चों देखिए जब V1 निकालेंगे तो यहाँ C1 आएगा, Q आपका स्थिर रहेगा। V2 निकालेंगे Q बटा C2 आएगा, अब V3 निकालेंगे तो Q बटा C3 आएगा। तब समीकरण देखिए, इसके बाद यहाँ जगह है ना, तब समीकरण 1 से, इसे बच्चों तब समीकरण 1 से देखिए, 1 में हम मान रख देंगे, इन सब का मान रख देना है। तब समीकरण 1 में चाहे लिख दीजिए कि तब समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, रखे बच्चों देखिए थोड़ा सा आप अगली लाइन में नीचे करिए, नीचे गड़बड़ जाएगी, नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ करता हूँ। तब समीकरण 1 से बोल रहे थे, ये गिरा ना आपको, पहले V लिखा फिर इक्वल था, इक्वल किया, V1 का मान कितना मिला आपको? Q बटा C1 प्लस V2 का मान क्या मिला बच्चों? Q बटा C2 और उसका मान मिल गया Q बटा C3। अब ना बच्चों आप एक काम करिए, देखिए V का मान आपको Q बटा C मिला, तो यहां रख दीजिए Q बटा C। ठीक बच्चों और यहां अच्छे से प्यार से देखिए, हर जगह Q है। जब निकाल लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग लगाना होता है। तो जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ना, यहाँ बचेगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 और प्लस 1 बटा C3 बचेगा ना। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या मिला आपको? 1 बटा C बराबर, दिख रहा है ना, हाँ 1 बटा C बराबर हो जाएगा बच्चों 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही आपका बच्चों परिणामी धारिता के लिए व्यंजक है। कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम समूहन में। यही परिणामी धारिता के लिए व्यंजक है। लेकिन बच्चों इसमें कभी कभी यदि मान लीजिए आप C के लिए पूछ दे तो फिर एक काम करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस इसकी और है। लेकिन परिणामी धारिता के लिए व्यंजक यही है। कभी कभी ऐसा भी बोल देता है, सुनिए इसको पहले क्या कहता है
कि परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, या मान लो हो सकता है सिद्ध करने को बोल दे, ऐसा बोल सकता है परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, बटे में है ना, व्युत्क्रम यानी उल्टा, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। फिर से एक बार सुनिए, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा सिद्ध करने को बोल सकता है, लास्ट में आपको तय करके लिखना भी है ना। अब मान लीजिए एक लाइन और कर देते हैं बच्चों इसमें, फिर से एक बार सुन लीजिए पहले, कुछ नहीं बच्चों, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब करना क्या था, यदि मान लीजिए दोनों सवाल करते हैं तो फिर आपको ये माना पाठ बस कर लेना है, दोनों का, श्रेणी का और समांतर का। लेकिन यदि मान लीजिए आपको श्रेणी क्रम समूहन बस पूछ दिया तो फिर आपको ये हिस्सा भी लिखना पड़ेगा कि इस समूहन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आर एस दिया जाता है, और अंतिम संधारित्र, अंतिम से मतलब है कोई कितने भी संधारित्र जोड़ोगे ना, इसलिए अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों। हाँ, इसको कभी कभी एक आध बार पूछा गया था कि C बराबर जब निकालेगा तो अब क्या होगा, थोड़ा सा भिन्न साफ कर देना है बस, होगा कुछ नहीं करना है। देखिए हम आपको दिखाई दे रहे थे इसमें बच्चों, देखिए आपको थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जब आपको C बराबर कहेगा, ये तो आपका परिणामी धारिता के लिए व्यंजक हो गया, ठीक है ना। अब देख ले, मान लीजिए पर एक चीज और ध्यान रखिए, यदि आपको धारिता को कम करना है तो प्रतिरोध, ये धारिता को कम करना है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा आपको, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में। ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊंगा, फिर सवाल के साथ साथ दिखाऊंगा, लेकिन अभी सुन लो पहले। देखिए इसको क्या करेंगे बच्चों, 1/c लिखा है, लिखा रहने दीजिए, बराबर। अब इन तीनों का लघुत्तम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, C1 C2 और C2, तीनों अलग अलग संख्याएं जब होती है सीधे सीधे सबका इंटू हो जाता है, तो लघुत्तम सबका तीनों आ जाएगा, C1 भी आ जाएगा, C2 भी आ जाएगा और C3 भी आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप पढ़े होंगे, पहले आप भाग लगाते हैं, तो भाग लगाओगे तो C1 से C1 कट जाएगा, ऊपर जो संख्या बचेगी भाग देने पर उसका ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा C2 C3। फिर बच्चों प्लस किया, फिर जब C2 से भाग लगाएंगे C2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, C1 और C3 बचेगा। फिर बच्चों बात आता है C3 का जब भाग लगाएंगे C3 कैंसिल हो जाएगा, C1 और C2 बचेगा। बच्चों लिख इसलिए दे रहा हूं, देखिए कहने का मतलब जब ऊपर तो एक है ना, एक का गुणा करने से थोड़ी फर्क पड़ेगा, भाग देने पर जो संख्या आएगी वही C गुणा हो जाएगा। अब इसको पलट बस देना है आपको, क्योंकि हमको C के लिए व्यंजक चाहिए, तो ये C1 C2 C3 आपका ऊपर हो जाएगा, और C2 C3 प्लस C1 C3 और प्लस C1 C2, यही आपका अभीष्ट व्यंजक होगा। कभी कभी लिख के दे देता है कि ऐसा सिद्ध कीजिए। अब बच्चों 2 की बात करेगा तो 3 वाले भाई साहब गायब हो जाएंगे, कौन, 3 वाले भाई साहब गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बच्चों कर लेना है। अब देखिए लास्ट में आपको समझा दूंगा कैसे आपका धारिता को कम करना होगा तो हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, और यदि समांतर क्रम में जोड़ना हो तो कैसे हम उसको किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारिता उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, आपको कौन सा क्रम, समांतर क्रम समूहन। हाँ हेलो बच्चों, तो देखिए समांतर क्रम समूहन में आप समझ लीजिए कैसे है, श्रेणी क्रम हमने इसके पहले बता दिया आपको। अब देखिए समांतर क्रम समूहन में क्या कह रहा है, इसका चित्र प्रदर्शित है आपको। देखिए इसका थोड़ा सा शुरुआती पार्ट आपको फिर से इसमें करना है, सिंगल पूछे समांतर क्रम समूहन पूछे तो देखिए क्या करना है। इसमें करना क्या है बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं है, समझना है आपको कि देखिए इसमें शुरुआत में मानना क्या है, फिर बाकी हम आपको पता है जब दोनों वाला कंडीशन होगा तो माना पार्ट हम खुद लिख देंगे। देखिए इसमें क्या करना है, क्या कहता है, इस समूहन में, समांतर क्रम समूहन में या समांतर के संयोजन में क्या कहेंगे बच्चों, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध, ये पहली प्लेटें दिख रही हैं आपको ना, ये दूसरी प्लेटें हैं, तो पहली प्लेटों का संबंध किससे कर दिया जाता है, बिंदु ए से कर दिया जाता है, इसीलिए ए से एक ही बिंदु ए से लिखिए। और दूसरी संधारित्र का संबंध किससे कर दिया जाता है, बिंदु बी से कर दिया जाता है, बिंदु बी से। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक से मतलब जो संधारित्र जुड़ा है आपका, प्रत्येक संधारित्र, 2 प्लेटें आपको दिख रही हैं कि नहीं, पहली प्लेट इधर है दूसरी प्लेट इधर है, तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध सिरे ए से या बिंदु ए से कर दिया जाता है, चाहे सिरे लिखिए चाहे बिंदु लिखिए बच्चों, सिरे ए से कर दिया जाता है, और दूसरी प्लेटों का संबंध बिंदु बी से कर दिया जाता है। अब फिर बच्चों बात निकल के आई,
अब फिर कहता है इसके आगे का गण लिखना है थोड़ा सा। दूसरी सुनिए, हाँ, बिंदु बी से। अब बिंदु बी का संबंध किसे कर दिया जाता है? पृथ्वी से, और सीधे ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, सीधे ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा अच्छे से, फिर इसका चलते हैं आगे मानव पाठ में। देखिए मान लेते हैं, मतलब बच्चों यहाँ पे इस समूहन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेटों का संबंध बिंदु बी से कर दिया जाता है, और सीधे ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा सीधे बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर से कहा जाता है, मान लेता है, क्या मान लेता है? मान लेता है कि 3 संधारित्र हैं, इस समूह में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है बच्चों? C1, C2 और C3 हैं। ठीक है, और इन पर आवेश क्रमशः, इन पर आवेश क्रमशः क्या बच्चों? Q1, Q2 तथा क्या है बच्चों? Q3 है। थोड़ा भाषा लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार हमारा पाठ सुनिए। मान लेता है कि इस समूहन में या समांतर क्रम समूहन में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है? C1, C2, C3 हैं, और उन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हैं। तब बच्चों परिणामी आवेश, यहाँ पे परिणामी आवेश आएगा, यही तो समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। परिणामी आवेश ना बच्चों, जो परिणामी आवेश निकालेंगे, जितना आवेश आपको मिला है, Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। अब बच्चों परिणामी आवेश हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रेणी वाले में हम परिणामी विभव निकालते थे और समांतर वाले में परिणामी आवेश निकालेंगे, बस इतने समझना है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो सूत्र लगाओगे फिर। अब यहां बच्चों कहता है कि यदि दोनों बिंदुओं, ये दोनों, चाहे बिंदु ए और बी लिख दीजिए, चाहे ये दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी हो, तो ये देखिए, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या हो बच्चों? भी हो, तो सूत्र हम यूज करेंगे बच्चों, फिर से सूत्र C इज इक्वल टू Q अपान V से। इससे बच्चों सूत्र वही प्रयोग होगा, फिर से इसमें भी सूत्र C इज इक्वल टू Q अपान V से। अब मैं बच्चों सूत्र C इक्वल टू Q अपान V से, बताइए हमको निकालना क्या है? इसमें निकालना हमको Q1, Q2, तो हम Q निकाल लेते हैं, तिर्यक गुणा करके। तिर्यक गुणा करेंगे तो Q एक कम Q हो जाएगा, और बच्चों C भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C का V से गुणा C भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात निकल के आती है, अब क्या करना है? अब करना थोड़ी कुछ है, अब तो आपको करना क्या है, देखिए मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। अब यहां से आपको पहले Q1 निकालना है। क्या निकालना है? Q1। अब Q1 निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? C1 भी, और Q2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C2 भी, क्योंकि V आपका स्थिर है बच्चों, देख रहे हैं ना, स्थिर है। आपका बदला कौन है? Q1, Q2 और C1, C2। और Q3 निकालेंगे बच्चों तो क्या जाएगा? C3 भी। ये देखिए सबका मान यही से, जब Q1 निकाला तो C1 बना यहाँ पे, C1 भी, और Q2 निकाला तो C2 भी, और Q3 निकाला C3 भी। अब बच्चों इन मानों को कहां रखना है? तब समीकरण कहां पे बच्चों? 1 से। कहां से बच्चों? तब समीकरण 1 से। अब थोड़ा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा कहां पे समझा दिया जाए, यहां खाली है ना, यहां थोड़ा सुन लीजिए, तेम हो जाएगा। ठीक है, यहां सुनिएगा प्यार से। ठीक, देखिए अब बच्चों हम समीकरण 1 का प्रयोग करें। समीकरण 1 आपको दिख रही है ना, पहले Q लिखा है, Q आप लिख दीजिए चुप पे, लिख दिए। फिर बच्चों Q के बाद Q लिखने के बाद फिर देखिए Q1 है, Q1 का मान कितना मिला आपको? C1 भी, C1 भी। और फिर बच्चों देखिए Q2 है, कौन है? Q2, Q2 का मान कितना है? C2 भी। फिर बच्चों आपका क्या है? C3 है, Q3 है, Q3 का मान कितना है? C3 भी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा रख देंगे, फिर इसके बाद देखिए Q का मान, ये ऊपर पुराना वाला रखना है, C भी रखना है। क्या रखना है? Q का मान C भी आपने रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सब में भी का मान है, भी आप निकाल लीजिए। निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? अंदर C1 बचेगा, C2 बचेगा, और ये C3 भाई साहब बचेंगे। अब देखिए V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, काट दिए हैं हम, तो C बराबर क्या मिला आपको? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखिए आपका यही अभीष्ट व्यंजक है। समझ रहे बच्चों? कुछ नहीं करना है, समांतर वाले में आपको परिणामी आवेश निकालना है और श्रेणी वाले में परिणामी विभव निकालना है, बस इतना ही करना है, और बाकी कुछ काम नहीं करना है।
अब ये देखिए कि हम यदि समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ेगी या घटेगी। मैं आपको एक ठीक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ठीक है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। देखिए बच्चों, देखिए देखिए देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ना बच्चों देखिए, अभी श्रेणी क्रम का सूत्र क्या था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था। ये कौन सा, श्रेणी वाला पहला नंबर। और दूसरा नंबर आपका आया था, अभी जस्ट निकाला हूं, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। अब मान लीजिए धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो मान लीजिए हम 3 तो संधारित्र ले रहे हैं, 1 माइक्रोफैराड वाला, फैराड लीजिए या 1 फैराड लीजिए, माइक्रोफैराड लीजिए, है ना, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। 3 तो हमने संधारित्र लिया, पहले को C1 मान लीजिएगा, दूसरे वाले को C2, ठीक है, और इसको आप C3 कर लीजिएगा, ठीक। 3 तो हमने बच्चों का लिया, यहां से थोड़ा अलग अलग कर दी ताकि दिखे, थोड़ा सा पास पास हो गया है। 3 तो शायद पहला संधारित्र 1 माइक्रोफैराड वाला है, माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, लेकिन आपको फैराड में ही चाहिए, माइक्रोफैराड में चाहे आप जैसी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, है ना, छोटी इकाई है। अब ये बताइए कि आपको ये देखना है कि धारिता किसमें बढ़ेगी। ये सूत्र किसका था, श्रेणी का था, किसका था, श्रेणी का, और ये सूत्र किसका था, समांतर का। अब आपको ये देखना है कि धारिता बढ़ेगी किसमें, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम श्रेणी क्रम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, श्रेणी क्रम। देखिए हम यहाँ पे सूत्र रखते हैं, तो 1/c बराबर क्या होगा, देखिएगा, C1 का मान कितना मिला आपको, 1/1 प्लस, फिर C2 का मान कितना मिला था, 2 माइक्रोफैराड, तो आप 2 रख देंगे। फिर इसका मान कितना है, C3 का कितना है, 3 माइक्रोफैराड, हमने रख दिया बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए लघुत्तम लेके कितना आएगा, 3 और 1, 2, 3 का लघुत्तम 6 आएगा, 2×3 6। अब जब 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो बच्चों 6 आएगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 वही आएगा। भिन्न नहीं बनती है आपसे, तो नारायण सर देवास मतलब भिन्न का जोड़ घटाना डाल के ट्राई कर सकते हो, वो मिल जाएगा आपको वीडियो, है ना। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2×3 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। फिर बच्चों 3 का भाग लगाए, 3 दूनी 6, इन 2 एकम 2, क्या मिला, 6 3 9 और 9 2 11, 11 बटा क्या हुआ, 6 हुआ। लेकिन अब उसको C चाहिए, तो C बराबर निकालेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 11। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये 1 से छोटा है, 1 से नहीं छोटा है, लगभग कितना आएगा मैं बताता हूं आपको। देखिए 0 पॉइंट, अब देखिए जैसे मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ, मान लीजिए आप इसको 60 बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 6 में भाग लगा रहे हैं 11 का, फिर 0 बनाएंगे, 0 पॉइंट करेंगे, करेंगे ना। अब देखिए तो 11 5 55, लगभग एक पंचे जाएगा, 55 होगा, फिर 5 फिर बचेगा, 11 चौको, लगभग कह रहा हूं, लगभग। तो C का मान कितना मिला, इतना माइक्रोफैराड। परिणामी धारिता मिली किसमें, ध्यान रखिए श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में देखिए ध्यान से, ये दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए थोड़ा सा, सेकंड नंबर में क्या धारिता मिलेगी, देखिए C, सॉरी यहाँ C1 नहीं चाहिए, C, तो C बराबर C1 बोले तो 1, C2 बोले तो 2, C3 बोले तो 3। बच्चों जब जोड़ेंगे यार तो कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6 माइक्रोफैराड आया, क्या आया। तो ना बच्चों ये बताइए 6 अधिक होता है कि 0.54 अधिक होता है, जाहिर सी बात है 6 अधिक होता है। अर्थात ये धारिता को बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाना है तो हमको कई सारे संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र ये वाला है। और यदि संधारित्रों को, धारिताओं को कम करना है तो उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से वीडियो कैसा लगा बच्चों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।